फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद अब्बास, आई बिलोंग्स टू नूह हरियाणा। फ्रेंड्स, मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो एक कोर्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है, इसमें मैं पिछले 5 से 6 सालों से वर्क कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉई और एज ए कोच। फ्रेंड्स, हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ वेब डिजाइनिंग वगैरह का जो वर्क होता है फ्रीलांसिंग के तौर पे, मैं वो भी काफ़ी दिनों से करता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं इसमें आपको बताऊं, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, सबसे पहले आप सभी की जिज्ञासा ये होगी, इच्छा ये होगी कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। आप लोगों में से कुछ इस चीज़ को भली भांति जान रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग जो एक कंसेप्ट है ये क्लियर करा देना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक आपको अगर इस टॉपिक के बारे में बेसिक नहीं पता होगा, इसकी डेफिनेशन एक टाइप से नहीं पता होगी, तो मैं नहीं समझता कि आप उन चीज़ों को समझकर आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की ABCD से स्टार्ट होना चाहिए, ए क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? डिजिटल प्लस मार्केटिंग, ये दो शब्दों से, दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ फील्ड है फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या स्कोप है, किन किन चीज़ों से मिलकर डिजिटल मार्केटिंग बनती है, इसके फ्यूचर स्कोप क्या है, हम ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें, हम इसे सीखकर क्या अर्न कर पाएंगे, हम अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जो रुपए कमाएंगे, क्या उसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए हमें क्या कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, हमें क्या क्या इस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर वगैरह जो चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, वो सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में। फ्रेंड्स, मैं आपको इसी सेशन के बारे में थोड़ा सा और परिचित कराता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये सेशन लाइव सेशन है और ये लाइव ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आज की ही क्लास लाइव है। प्लीज़ नोट इट डाउन, इसे नोट करें, ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। हमारा जो ये वेबिनार है ये प्रतिदिन होगा जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये हमारा अप्रोक्स 15 दिन ये कोर्स चलेगा, 15 से 20 दिन, यानी कि 2 सप्ताह से 3 सप्ताह। हमें ऐसा भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है ये बहुत बड़ा भी होता है। अगर हम इसको पूरी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कराएं तो इसके लिए 3-4 महीने का टाइम लगता है मिनिमम, तब आप पूरे डेडिकेशन के साथ इसे सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन जैसा कि हमने अपने एडवर्टाइज में दिया था, 100% प्रैक्टिकल, ये कोर्स प्रैक्टिकल होगा, ना कि थ्योरिटिकल। इसमें हम आपको जस्ट बेसिक थ्योरी बताएंगे, कंसेप्ट बताते चलेंगे जब हम किसी चीज की प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम आपको प्रैक्टिकल कराएं और प्रैक्टिकल के सेशन आपको कराते रहें, प्रैक्टिकल आपको कराते रहें, सॉरी थ्योरी कराते रहें, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल कराएं। तो तब तक वो जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, सीखा है फ्रेंड्स, लर्न किया है, तो वो भी आपके ऊपर से निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम अपने इस सेशन में, अपने इस कोर्स में थियोरिटिकल चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हुए प्रैक्टिकल चीज पर फोकस करेंगे। जब तक के आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करोगे माय डियर, तब तक आप स्किलफुल नहीं बन पाएंगे, आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे। आप कितनी ही चीजों को पढ़े, सपोज दैट हमारे इस बैच में BCA स्टूडेंट्स भी हैं, BA भी है, B.Ed भी है, आई थिंक BTech भी होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं BTech हूँ, तो हमने काफी सारे टेक्निकल बुक्स पढ़ी हैं और हमने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में हैं, IITs NITs को छोड़ के, जो अदर लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं काफी टॉप लेवल के, तो मैं उनकी भी आपको सच्चाई बताता हूँ। हमने बस थियोरिटिकल पढ़ा, काफी सारी किताबें पढ़ी, रात दिन पढ़ी, एग्जाम दिए, एग्जाम में टॉप किया, लेकिन माय डियर जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो हमारे पास फिर भी जीरो ही होता है। तब तक हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे माय डियर। इज दैट क्लियर? क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर ही फोकस कराएंगे, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात कराऊंगा। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये चीज भी क्लियर करा दूं, हमारे इस कोर्स की जैसे आपने रेगुलर क्लास अटेंड करी, माय डियर, हमारी जो शर्त है वो रेगुलरिटी है। अगर आप रेगुलरली हमारा बैच ज्वाइन करते रहेंगे, लाइव सेशन में आते रहेंगे, नो डाउट आप लाइफ में मार खाने वाले नहीं हैं।
और जैसा कि हमने अपने ऐड में और मैसेज के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाया, मैसेज डिलीवर किया कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप महीने के लाखों रुपए अर्न करेंगे, लाखों रुपए कमा पाएंगे, वो बिल्कुल ही आप कमा पाएंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके लिए शर्त माय डियर ये है कि आप में डेडिकेशन का होना जरूरी है, किसी चीज के प्रति आप में समर्पण होना जरूरी है, किसी चीज के प्रति कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता होनी जरूरी है। ये क्वालिटीज अगर आप लोगों में है और सीखने की जिज्ञासा है, ईगर टू लर्न, अगर ईगरनेस टू लर्न, सीखने के प्रति आप लोगों में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो डेफिनेटली आप इतने रुपए इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से कमाएंगे कि आप कमाते कमाते इतने कमाएंगे कि धरते, कहते हैं लोकल जो हमारी यहाँ कहानी होती है कि धरते 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 भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, इतना पोटेंशियल इस डिजिटल मार्केटिंग में है और वो आप लोगों के सामने होगा। आप 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन बाद, मुश्किल से 5 दिन ये क्लास रेगुलर अटेंड करने के बाद आप अर्निंग करने लग जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको फिर से रिपीट करूं, अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, टाइम पे बैच ज्वाइन करेंगे, आपका जो कोई भी डाउट रहेगा वो हमसे पूछते रहेंगे और इसमें निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो नो डाउट माय डियर 4 से 5 दिन के बाद मैक्सिमम, डिपेंड करेगा आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, मुश्किल से 4 से 5 दिन के बाद आप कमाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये वेबिनार लाइव चलता रहेगा, आज के लिए नहीं, कल भी लाइव होगा 7 PM पर ही, परसों भी लाइव होगा, ये लाइव होता रहेगा। 3 दिन के बाद हम आप लोगों में से बिल्कुल एक सिलेक्टेड बैच बनाएंगे जो पूरा डेडिकेटेड होगा, जो पूरी तरह से मेहनत करना चाह रहा होगा, जो अपने लाइफ में बदलाव लाना चाह रहा होगा, जो महीने के लाखों रुपए, नॉट 1 लाख, लाखों, मैं आपसे लाखों की बात कर रहा हूं, जो महीने के बिना एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए कमाना चाहेगा। तो ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी हम इन फर्स्ट के जो 3 डेज हमारे वेबिनार के सेशन के होंगे, इनमें ऑब्जर्व करेंगे। हमारी टीम आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही है, मैं तो आपको टीच कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम बिहाइंड में, बैकग्राउंड में बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रही है। कौन कौन से लोग इस सेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से लोगों ने, कितने लोगों ने, किन किन लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया माय डियर, वो सारी चीजें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री सेशन है, जब कोई चीज आपको फ्री बताया जाए तो ऐसा भी होता है कि उस चीज की वैल्यू, उस चीज की इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व आप लोगों के नजदीक नहीं होता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, आप ये सोचते हैं कि फ्री कोर्स है तो इसमें क्या चीजें सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा कोर्स कंप्लीट A to Z जो डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक होगा, जिससे आप अर्न करेंगे। हमें आपको अर्न करने के काबिल, कैपेबल बनाना है, ताकि आप महीने के लाख रुपए अर्न करके सशक्त बने, इंडिपेंडेंट बने। इज दैट क्लियर? तो वो सारी चीजों पर हमारा फोकस होगा, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। लेकिन शर्त यही है, फ्री जरूर है लेकिन निरंतरता, कंटिन्यूटी आपकी जरूरी है, डेडिकेशन आपका जरूरी है, इच्छा सीखने की जो जिज्ञासा है वो आप लोगों में जरूर होना चाहिए, तभी जाके आप हमारे बैच में, हमारे सेशन में आप लोगों को स्वागत होगा। अदरवाइज हम आपको उसी पल अपने बैच से बाहर निकाल देंगे। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं चलता हूं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग को चुन रहे हैं, और क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखकर क्या क्या कर पाएंगे, क्या हम सर्विस लोगों को देंगे, लोग उसके बदले में हमें कैसे पैसे देंगे, हम कैसे अर्न करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें फ्रेंड्स एक ही सेशन में पॉसिबल नहीं है, वो 1 by 1 करके, स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ा रहना है, यही एक शर्त है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जिन लोगों को अभी तक जो मैंने बताया है वो क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, वो मुझे चैट में जल्दी से बताएं। यस सर, यस सर, वो अपना यस कमेंट लिखें प्लीज, कि अभी तक हम पूरे डेडिकेटेड इस चीज के लिए। yes पुष्पेंद्र, थैंक यू। कमल सिंह, कमल शाह, थैंक यू डियर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर टाइम, क्योंकि टाइम वैल्यूएबल है माय डियर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर पे लेके चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी है, हम हमारे बैच इंग्लिश मीडियम में चलते हैं। नो सर, ऑडियो इज ब्रेक।
श्रेय साहू ऑडियो ब्रेक हो रही है, क्या मेरी ऑडियो ब्रेक हो रही है माय डियर? कुछ मुझे दूसरे बताएं, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस और नो प्लीज बताएं। नो सर, करेंसी, थैंक यू। जिनकी नो जिनकी वॉइस ब्रेक हो रही है, हो सकता है उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी या वहां नहीं हो, या यहाँ पर भी सिग्नल वेरी करता रहता है। जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो माय डियर अप डाउन होती रहती है। हो सकता है मेरे एंड से भी नेटवर्क डाउन हो जाए कभी कभी, ऐसा भी हो सकता है। मैं गारंटी नहीं लूंगा कि यहाँ 100% नेटवर्क रहता है, हो सकता है आपके एंड से भी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो। तो मोस्टली इन्होंने लिखा है कि आपकी ब्रेक आवाज नहीं सर, मैंने कई लोगों के वेबिनार लिए तो वो सभी होस्टिंग और डोमेन नेम परचेज करने के लिए बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये चैट किया जिसने, मैं आपको बता दूं, जो आपने सवाल पूछा है कि ऐसे सेशन के बाद वेब या होस्टिंग परचेज करने, डोमेन होस्टिंग परचेज करने की बात करते हैं एंड में, माय डियर। लेकिन जो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, वो चीजें आपको चाहिए। सपोज दैट आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मैं एक प्राइमरी स्कूल की बात करूं या 10th स्टैंडर्ड की ही बात करूं, तो माय फ्रेंड्स आपके पास एक बैग होना चाहिए, एक पेन वगैरह होना चाहिए, बुक्स वगैरह होनी चाहिए, नोटबुक वगैरह होनी चाहिए। ये सारी तो एसेंशियल्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे, आप पढ़ेंगे कैसे हवा में? ये पॉसिबल नहीं है माय डियर। आवाज नहीं आ रही। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको जो चीजों की जरूरत होगी वो आपको अपने एंड से परचेज करनी होगी। इसमें मेरे एंड से ये हो सकता है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे मेरे माध्यम से खरीदें, हमारे हमारे टीम के माध्यम से खरीदें, नहीं, ये मैं आपसे हरगिज नहीं कहूंगा। आप कहीं से भी परचेज करें, लेकिन जो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वो तो आपको परचेज करनी ही पड़ेगी। आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे? अगर आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे डियर? यस और नो? आपके पास जिन चीजों की जरूरत होगी वो 1 by 1 जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, वैसे वैसे वो चीज आपको अरेंज करनी पड़ेगी अपने एंड से। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? तो वो तो आपको टाइम टू टाइम अरेंज करनी पड़ेगी। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं तो हम फ्री सॉफ्टवेयर से काम करेंगे, हम क्यों इनिशियल स्टेज में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, हमारी रिकमेंडेशन ये है, जो हम आपको फ्री कोर्स करा रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि हम आपको पैसे खर्च करें किसी चीजों के प्रति? नहीं खर्च कराएंगे। अगर हमें पैसे खर्च कराने होते, अगर हमारा आपसे अर्न करना इंटेंशन होता, अगर हमारा मोटो ये होता कि हम आपसे पैसे कैसे कमाएं, तो हम आपको स्टार्टिंग में वेबिनार की फीस रख देते। सपोज 99 रुपए रख देते, 199 रख देते कि 99 रुपए से आप हमारा लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जैसे अदर करें। लेकिन माय डियर, हमारा मोटो वो नहीं है। आप इस चीज को दिमाग में, इस चीज को अपने माइंड में सेट करें। हमारा मोटो अर्निंग नहीं है। हमारी जो अर्निंग सिस्टम है वो अदर सोर्सेज से हो रही है, हमें आपसे अर्न नहीं करना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ आपको स्लाइड इस पे पीपीटी को दिखाता हूँ आपको। तो माय डियर, मैं आपको जैसे बता रहा था, ये हमारा सेशन जो है डिजिटल मार्केटिंग का है। इज दैट क्लियर? डिजिटल मार्केटिंग का ये सेशन है। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हम जिस वेबिनार में यहाँ पर आए हुए हैं, जिस वेबिनार को हमने अटेंड किया है, वो किस लिए है, किस चीज को लेकर है, उस वेबिनार का मकसद क्या है, उस वेबिनार को अटेंड करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा, ऐसे तरह तरह के सवाल आप लोगों को माइंड में उठ रहे होंगे, नो डाउट, और उठने भी चाहिए। वही तो जिज्ञासा है। अगर आप लोग न्यूट्रल हैं, आप लोगों का कोई माइंड सेट ही नहीं है कि चलो अटेंड कर लेते हैं वैसे ही, तो ये कोर्स, ये बैच, ये सेशन आप लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप में जिज्ञासा है, आप चीजों को सीखना चाह रहे हैं, तो ही इस सेशन में आपका स्वागत है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली दो शब्दों से बना है, दो वर्ड से बना है। वन इज डिजिटल, सेकंड इज मार्केटिंग। मैं यहाँ पर बहुत थियोरेटिकल तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट इतना बताऊंगा ताकि आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग का एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए, मैं सिर्फ आप लोगों को उतना ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये आप यहां पर देखेंगे, मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मार्केटिंग के जो प्रयास हमने किए हैं, इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिलाकर, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिलाकर जो हमने मार्केटिंग करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग पार्ट है, लेकिन ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों की क्या सोच होती है, हमारे पास इंटरनेट है, सपोज दैट हर किसी के पास नेट कनेक्टिविटी है, हर किसी के पास मोबाइल में डाटा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है?
सपोज मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, टैबलेट है, डेस्कटॉप, ऐसे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होती हैं, वो यहाँ पर उनका वो चीज़ यहाँ पर रिलेटेड है, उनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इंटरनेट सभी के पास है, मोबाइल, पीसी ये सभी के पास हो सकते हैं, मोबाइल तो ऑलमोस्ट सभी के पास है ही। तो इनसे जो हम मार्केटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही हमारी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग नहीं है भाई फ्रेंड्स, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके जो हमने मार्केटिंग एफर्ट्स किए हैं वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग कब कहलाएगा? जब हम इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ जो मार्केटिंग प्रयास करेंगे, उस प्रयास में, उन एफर्ट्स में हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच, दिस वन, हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच उनमें शामिल करेंगे, लगाएंगे, तब जाके ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्लस इंटरनेट प्लस में स्ट्रेटेजिक अप्रोच, जब इन सभी का कॉम्बिनेशन बनेगा तब वो हमारा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। तब जाके कहीं ना कहीं वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ रिप्रेजेंट करता है डिजिटल मार्केटिंग को। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें मैं अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है। माना कि इंटरनेट हम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हम समझ रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, पीसीज वगैरह जो भी हैं वो भी हम समझ रहे हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन सर स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? आप लोग अब ये सोच रहे होंगे डेफिनेट, और ये सवाल बनना भी चाहिए यहाँ पर। माय डियर, स्ट्रेटेजिक अप्रोच में हम तय करते हैं कि जो हम मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, इन चीज़ों को इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके, अब इनको यूज करके हम रणनीति बनाएंगे, एक अप्रोच बनाएंगे कि हम अपनी एड किन लोगों को दिखाएं, कहां पर दिखाएं, किस एज ग्रुप के लोगों को दिखाएं, कितनी क्वालिफिकेशंस के लोगों को दिखाएं, हम मेल को दिखाएं या फीमेल को दिखाएं, हम पूरे ऑल इंडिया को कवर करें या पर्टिकुलर अपनी सिटी को कवर करें। जो भी हमें यहाँ पर रणनीति बनानी होती है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनानी होती है, उस अप्रोच को यूज करके प्लस इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके जो हम एफर्ट्स करते हैं मार्केटिंग के लिए, उनको ही बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा, मैं इसी पॉइंट पर आपको बताता हूं, सिंपली पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी चीज को सिंपल पोस्ट करना, सपोज दैट आपका अपने कोई छोटा बिजनेस है और आपने अपने उस बिजनेस के विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवा रखे हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या सोचा कि मैं अपने विजिटिंग कार्ड का एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, एक स्नैप लेता हूँ और उसको फेसबुक पर अपने अकाउंट से, जो आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, उस पर पोस्ट कर देता हूँ। तो उससे लोग मेरे विजिटिंग कार्ड को देखेंगे, मुझे कांटेक्ट करने की सोचेंगे। चलो हो सकता है एक दो बंदे उस मीडियम से आप तक पहुंचे, लेकिन माय डियर नोट इट डाउन, उसे नोट करें, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। सिंपल पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो एक प्रॉपर रणनीति के तहत होती है, एक स्ट्रेटजी के थ्रू होती है। इज दैट क्लियर? तो वो सारी चीजें मैं आपके सेशन में बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का सेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आप सीख पाएंगे। वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारी चीजों को क्लियर करेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, इसी बैच में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए मेरा ही इंग्लिश बैच अलग है। मैं इंग्लिश बैच में शुरू करता हूँ, वो भी हमारा सेशन चलता है, उसका अलग टाइमिंग होता है, अलग डेज होते हैं उसके। ये मैं आप लोगों की आम भाषा में इस चीज को इजी वे में, जैसा कि मैंने आपको मैसेज दिया था आसान हिंदी भाषा में, और यहाँ तक कि एक टाइप से लोकल भाषा भी मैं इसमें यूज करूँ, उन सभी चीजों को करके मैं आप लोगों के लिए चीजों को इजी बनाने की कोशिश करूंगा, सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। माय डियर, मार्केट में लाखों तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, वो इतने फास्ट इंग्लिश बोलते हैं कि हमारा सेशन उस तरीके से होता है, लेकिन जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सारे इंग्लिश में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करती है, कंफर्टनेस नहीं है वहां पर। तो उन्हें चाहिए कि उनकी ही लैंग्वेज में उनके जैसे ही लोग उन्हें सिखाएं, तो वो बेटर अंडरस्टैंड चीजों को कर पाएंगे। तो उसी प्रिंसिपल पर हम काम कर रहे हैं। हम आप लोगों की भाषा में, आप लोगों को इजी वे में, सिंपल वर्डिंग में, ना कि टेक्निकल शब्द यूज नहीं करने, हमें सिंपल शब्द यूज करने हैं, टर्म यूज करनी है, उनको उनके माध्यम से ही हमें आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर क्लियर करनी है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और डिटेल में भी हम आपको क्लियर कराएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम आप जैसे हमारे सेशन में जुड़ते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। इज दैट क्लियर? मैं चलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट।
क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमारा जो वेबिनार का टाइम है 1 घंटा से 1.5 घंटा हमारी सेशन चलता है। रिमेंबर दैट हमारा जो वेबिनार है 1 घंटा से लेके 1:30 यानी कि 1.5 घंटे तक हमारा सेशन चलता है। इसमें डिपेंड करता है कि 1 घंटे में भी हमारा सेशन पूरा हो जाता है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर भी अमूमन उसमें हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है, क्योंकि हम आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिखाना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंटरनेट और उनके साथ स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाकर जो हम मार्केटिंग करेंगे उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। डबल क्लिक कर लो सर स्क्रीन को। तो फ्रेंड्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ आई थिंक इज दैट क्लियर। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट। यहां पर मैं बताता हूं डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, किन किन चीजों को शामिल करती है। चीजें बहुत सारी हो सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। चीजें डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ बेसिक चीजें ही, उतनी चीजें ही सिखाएंगे जिनसे आप लोग अर्न करना शुरू कर दें। बाकी इसका तो समुंदर है, सागर है, आप कितनी गहराई में भी इसमें जा सकते हैं। हमें आपको उतना एक्सपर्ट नहीं बनाना है, हमें आपको इतना बनाना है जो आप एक अर्न करने लग जाएं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया इजिली बिना इन्वेस्टमेंट के। फिर आप अपने माइंड को घुमाएंगे दौड़ाएंगे, इसको जो जितना आप लर्न करना चाहेंगे सीखना चाहेंगे वो आप टाइम टू टाइम सीख पाएंगे, हमसे भी, अदर मीडियम से भी, अदर माध्यम से भी। तो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक दैट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये हमारे क्या है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। इनसे भी हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की पार्ट है, क्योंकि हम जो मार्केटिंग करते हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके करते हैं। गूगल एड्स वगैरह होती हैं, उनको यूज करके हम अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने किसी भी बिजनेस की। यूट्यूब से भी हम अपनी ऐड देते हैं, जो हमारी डिस्प्ले ऐड वगैरह यूट्यूब पर होती हैं, तो यहाँ से भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी वेबसाइट से भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि माय डियर वेबसाइट क्या है, किसी भी बिजनेस की वेबसाइट होना जरूरी है। अगर आप डिजिटली किसी बिजनेस को लेके आ रहे हैं, अगर आप किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट होना जरूरी है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, लैंडिंग पेज, जो हमारे इसी सेशन में, इसी कोर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में मेनी मोर टाइम्स यूज होगा। लैंडिंग पेज, आई थिंक वेबसाइट से भी ज्यादा हम लैंडिंग पेज पर फोकस करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये लैंडिंग पेज होता क्या है, मैं इसको क्लियर करा दूं इसी मोमेंट पे। वेबसाइट जो होती है एक टाइप से एक बुक है, एक किताब है, लेकिन किताब जाहिर सी बात है कई पेज होंगे उस बुक में, ना कि सिंगल पेज। 4 5 6 8 10 जो भी पेजेस होंगे, नंबर ऑफ पेजेस इसमें ज्यादा होंगे, तब जा उन पेजेस को कॉम्बिनेशन को मिला के तब जाके हमारी बनती है वेबसाइट। जबकि लैंडिंग पेज सिंगल पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेज जो होता है वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है। इज दैट क्लियर? वेबसाइट में कई सारे पेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, तब जाके उनको कॉम्बिनेशन होम पेज, अबाउट अस पेज, FAQ, कॉन्टेक्ट अस, इस टाइप से उसमें पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो वो उन सभी पेजेस को मिला के बनती है हमारी वेबसाइट। जबकि अगर हम एक सिंगल पेज पर ही अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, एक ही पेज में हम उसके बारे में डिटेल दे देते हैं सारी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी आपने इमेजेस लगा दी, वहां पर वीडियोस डाल दिए, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया टेक्स्ट फॉर्मेट में एक ही पेज पर, तो उसको बोलते हैं हम लैंडिंग पेज। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा बिजनेस है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो वेबसाइट से ज्यादा लैंडिंग पेज पर काम करती है, क्योंकि लैंडिंग पेज पर्टिकुलर उसी चीज को दिखाएगा क्लाइंट्स को, ऑडियंस को, जिसको हम दिखाना चाह रहे हो, जिसको हम दिखाना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? जबकि वेबसाइट पर कोई भी लैंड करके आएगा ट्रैफिक, चाहे फेसबुक से, चाहे यूट्यूब से, चाहे गूगल से आए, तो माय डियर वो उसमें खो जाएगा। हमें सिर्फ क्लाइंट्स को वही चीजें दिखानी है जो वो देखना चाह रहा हो, जिसके लिए वो आया हो, तो उसके लिए हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो वो सारी चीजें आप आगे सीखेंगे। तो वेबसाइट या लैंडिंग पेज का होना जरूरी है। अगर कोई अपने बिजनेस को एप्स के माध्यम से डिजिटल करना चाह रहा है, तो डिजिटली एप्स भी होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, यानी कि आपने कोई पेज बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, कोई लैंडिंग पेज बनाया, उसको कैसे रैंक करके फर्स्ट पे लाना है। गूगल पे किसी ने डाला सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब जिसने भी वो अच्छे से रैंक करा के रखा हुआ है उसका फर्स्ट में आएगा, गूगल उसको फर्स्ट में दिखाएगा, टॉप में दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन से ये डिजिटल मार्केटिंग बनती है। आई होप कि थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं आपको बताता हूँ सबसे अहम चीज
केयरफुली, इसे आप केयरफुली लिसन, केयरफुली सुने। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन कन्वेंशनल मेथड। भाई जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमारी जो पुरानी मार्केटिंग के जो तरीके थे, डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो हमारे मार्केटिंग के तरीके थे, उनसे ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेटर है, क्यों अच्छा है, हमें ये चीज समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, तभी हमारा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। अगर हमें लगेगा कि ये पुराने तरीकों से अच्छा है ही नहीं, तो हम इसे क्यों सीखें, हम तो पुराने तरीकों से ही काम करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारे ओल्ड, जो हमारे पुराने तरीके थे मार्केटिंग के, उनसे बेहतर क्यों है, अब मैं ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप जानोगे कन्वेंशनल मेथड ऑफ एड्स, यानी कि ओल्ड मेथड ऑफ एड्स, मार्केटिंग के पुराने तरीके हमारे क्या हैं। टीवी होता था, टेलीविजन, टीवी के माध्यम से जो एड होती थी, हालांकि आज भी होती है, वो भी एक डिजिटल स्क्रीन नहीं आ रही है। श्रेय साहू, आई थिंक आप ही की नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी नेटवर्क आपकी साइड डाउन हो और किसी से अभी कोई शिकायत आई नहीं इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, कन्वेंशनल मेथड हमारे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। रेडियो पर एड आया करती थी कि नहीं आया करती थी? पहले रेडियो का कितना स्कोप था, लेकिन आज कोई रेडियो सुनता नहीं है। जो म्यूजिक सुनना चाहता है वो किसी ऐप पर सुन लेता है। आप एग्जिट कर लें, अगेन ज्वाइन कर लें। ओके, बाकी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, मुझे चैट करके बताएं। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर बताता रहूं, आप लोग उसको दिख ही नहीं रहा हो। मुझे चैट करके बताएं प्लीज। यस सर, क्लियर है, और बताएं प्लीज। दिख रहा है? ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गई, उन तरीकों से जो हम मार्केटिंग करते थे, जो हमारे पहले तरीके थे, हम पैम्फलेट बंटवाते थे, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग वगैरह लगवाया करते थे, उनसे बेहतर डिजिटल मार्केटिंग क्यों है, हमें ये जानना जरूरी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो फर्क है वो आप लोगों को अभी यहाँ पर क्लियर होगा। आप समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग है और इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, हमें बिल्कुल सीखनी ही चाहिए, इसका स्कोप कितना है, वो सारी चीजें आपको अभी इसी पल क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, जो हमारा होता था, सपोज दैट हमने कोई रेडियो पर अपनी एड चलवाई, जैसे निर्मा साबुन की आती थी, ऐसे बहुत सारी एड्स आती थी, कोई भी बिजनेसमैन अपनी एड वहां पर देगा सपोज दैट, तो वो एड ऑल इंडिया चलती थी और उस पर काफी खर्च करना पड़ता था। टीवी है तो जहां जहां भी टीवी का प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, हर जगह टीवी हमारा वहां पर एड शो करता है। इज दैट क्लियर? चाहे सपोज दैट कि हमें साउथ में अपनी एड नहीं दिखानी है, दक्षिण भारत में, साउथ भारत में हमें अपनी एड नहीं दिखानी है, हम चाहेंगे सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हम अपनी एड को शो कराएं, यहाँ पर हम अपनी मार्केटिंग करें, क्योंकि अभी हमारी रीच नहीं है साउथ तक, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां प्रोडक्ट हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो हम क्यों बेफालतू पैसा खर्च करके अपने साउथ में ऐड दिखाएं। तो माय डियर, उसके लिए इसमें ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं होती पहली मेथड्स में कि जी हमें उत्तर प्रदेश में दिखाना है, हरियाणा में ही अपनी ऐड दिखानी है, उस तरीके से कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती थी यहाँ पर, जो पुरानी मेथड्स थी। दूसरा, सपोज दैट आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई ऐड, अपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने कोई अपनी ऐड डलवाई कि जी हमारी ऐड, तो न्यूज़पेपर, भाई जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन तक ऐड पहुंचेगी, बाकी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो हमें एक ऐसा मीडियम चूज करना है जिसको मोस्टली लोग देखते हो, जिस पर ज्यादातर पब्लिक मौजूद हो, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर चुनना है। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, फिर इन चीजों को क्लियर कराऊंगा। लार्ज ऑडियंस, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग, इसका ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा है। जो हम जिन 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 लोगों को हम टारगेट करना चाहेंगे, जिनको हम अपनी एड दिखाना चाहेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा हैं, उनका ऑडियंस बेस बहुत ज्यादा है। माय डियर, हम नॉर्मली मैं बात करूं फेसबुक या गूगल की बात करूं, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे इतना ऑडियंस है, इतना ऑडियंस है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर कोई इनका ऑडियंस है, हर किसी की इन पर प्रेजेंस है कि नहीं? वो डेटा भी मैं अभी आपको अगली स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास लार्ज ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस। और अगला जो क्या है, प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जी हमें अपनी एड नॉर्थ इंडिया में दिखानी है, साउथ में नहीं दिखानी है, या हमें मुंबई में अपनी एड नहीं दिखानी है, या हमें आसाम में अपनी एड नहीं दिखानी है। इज दैट क्लियर? तो उस तरीके से क्या है फ्रेंड्स, हम इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है, अगर हम चाहें कि हमारी एड दिल्ली में दिखे, सिर्फ हम दिल्ली में अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं, तो हम दिल्ली की बाउंड्री में ही अपने ऐड को दिखाएंगे। हम उसी क्षेत्र के लोगों को पर्टिकुलर, हम दिल्ली से बाहर भी नहीं जाएंगे,
उसी क्षेत्र के लोगों को टारगेट करेंगे, उन्हीं को अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल प्रेसाइज टारगेट। आपको लगता है कि हमें 25 साल से लेकर 30 साल या 40 साल तक के लोगों को टारगेट करना सिर्फ, तो आप 25 से 35 से 40 साल जो भी आपने चूज किया है ऑडियंस में, उनको ही अपनी एड दिखा पाएंगे, उनको ही अपनी एड दिखा पाएंगे। आपकी एड 25 से कम यानी 20 साल वालों को नहीं दिखेगी, 24 साल वालों को नहीं दिखेगी। आपकी एड 40 से अबव एज वाले जो, उनको आपकी एड नहीं दिखेगी। इज दैट क्लियर? तो आप इसमें प्रेसाइज ऑडियंस टारगेटिंग, जिन पर्टिकुलर लोगों को, जिस पर्टिकुलर एज ग्रुप को, जिस रीजन को, जिस एरिया को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो आप इजिली डिजिटल मार्केटिंग से टारगेट कर पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव, थर्ड ऑप्शन हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। फ्रेंड्स, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है ये हमारा कॉस्ट में सस्ता पड़ता है। जो हमारे कन्वेंशनल मेथड थे, न्यूज टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, तो वो फ्रेंड्स काफी कॉस्ट उन पर खर्च होता था। रिजल्ट उसके बदले, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बदले में जो हमें रिजल्ट मिलता था, वो फ्रेंड्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होता था, संतोषजनक रिजल्ट हमें नहीं मिलता था। रिजल्ट मिलता था 10%, 15%, 20% ऐसे रिजल्ट मिलता था, और हमने इन्वेस्ट किए हैं एडवर्टाइज पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, रिजल्ट मिल रहा है हमें 10%, 5%, तो वो हमें संतोषजनक नहीं था। लेकिन उस वक्त हमारे पास मार्केटिंग के दूसरे तरीके भी नहीं थे, वो मजबूरी भी थी। तो ये हमारा बहुत ही सस्ता पड़ता है उसके कंपैरिजन में। वो सारी चीजें आप 1 बाय 1 करके सीखेंगे। मेजरेबल एंड रियल टाइम, मेजरेबल एंड रियल टाइम, यानी कि जो भी आपने अपनी एड दिखाई किसी भी क्षेत्र के लोगों को, किसी भी पर्टिकुलर ऑडियंस सेक्शन को, आप अपनी एड का परफॉर्मेंस यहाँ पर लाइव मेजर करेंगे, करते रहते हैं। ये आपको लाइव अपडेट देता रहता है। एनालिटिक्स जो इनकी होती हैं वो आपको देती रहती हैं कि आपकी एड इतने लोगों तक पहुंची है, आपकी एड पर इतने लोगों ने क्लिक किया है, आपकी एड के माध्यम से आपके इतने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया है, आपने जो एड चलाई, आपने जो अपना पेज बनाया, लैंडिंग पेज, वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन कितने लोगों ने वहां से रिटर्न ले लिया, वापस हो लिया, आपकी वेबसाइट पर पहुंचने के बाद भी परचेज नहीं किया, और कितने लोगों ने परचेज किया। यानी कि ये हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमारे पॉइंट्स होने चाहिए एनालिटिक्स के, एनालिसिस के, ऑब्जर्व करने के, वो सारे रियल टाइम में देता है और मेजरेबल देता है। इतने लोगों ने इस टाइम पर ये किया, वो सारी चीजें मेजरेबल एंड रियल टाइम होती है। लो एंट्री बैरियर। फ्रेंड्स, इस सेशन में कुछ लोग बेरोजगार भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, कुछ इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ हाउस वाइफ भी होंगी। हमारे इस बैच में हर तरीके के, हर वर्ग के लोग हैं। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज दैट आपको टीवी पर ऐड चलाना था। अब टीवी पर ऐड चलाना हर किसी के बस की नहीं है। एक छोटा बिजनेसमैन जिसने अपने किराने की स्टोर खोल रखा है या गारमेंट्स का अपना कोई काम कर रहा है, माय डियर, वो टीवी पर ऐड कैसे कराएगा? टीवी पर ऐड कराने के लिए लाखों रुपए चाहिए, है कि नहीं भाई? उस प्लेटफॉर्म पर आप ऐड कराएंगे तो वहां पर काफी कॉस्ट आपको चाहिए, फॉर्मेलिटीज वगैरह भी होती हैं, सारी चीजें आपको ऐड करानी, डिजाइन करना, ये 100 मामले हो सकते हैं। लेकिन लो एंट्री बैरियर, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी जाके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। अगर आपका बजट 100 रुपए भी है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका बजट 500 रुपए, 5000 रुपए, जितना भी है, आप उससे भी यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को नहीं कर सकते। यानी कि एवरीवन जो भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहे वो इस डिजिटल मार्केटिंग को कर सकता है। उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की शर्त नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की शर्त नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन आप लोगों के पास नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इमीडिएट फीडबैक एंड ट्रैकिंग, यानी कि जो आपने एड चलाई उसका रिजल्ट आपके सामने रियल टाइम में होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, मेजरेबल एंड रियल टाइम, तो फीडबैक भी आपके पास तुरंत के तुरंत ही मिलेगा कि जी ये फीडबैक है। आपके प्रोडक्ट का फीडबैक भी मिलेगा, आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में ये डिफॉल्ट है, ये समस्या है, आप ऐसे इंप्रूवमेंट करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें फीडबैक आना जरूरी है। अगर क्योंकि फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किन किन चीजों को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें फीडबैक से पता चलती है। और फीडबैक पर पॉजिटिवली हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक आए, इमीडिएट हमें उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे काम करके उस पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी वगैरह जिसके रिगार्डिंग वो फीडबैक आया है उसको इंप्रूव करना होता है, तब जाके वो बिजनेस ग्रोथ करता है। तो इसमें वो सारी चीजें भी हैं।
फ्रेंड्स लास्ट वन 24/7 मार्केटिंग अप्रोच, यानी कि रात में भी सप्ताह के 7 डेज होते हैं, 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे 7 दिन, यानी कि पूरा टाइम डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम करती रहती है। आप चाहे सो रहे हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग काम करेगी, आप जग रहे हो, आप खेल रहे हो, आप कहीं भी कैसे कुछ भी कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग इन सभी तरीकों की वजह से हमारे कन्वेंशनल मेथड से बड़ा अच्छा है। सपोज दैट हमने कोई पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कराया मार्केट में, तो पैम्फलेट हर दुकान पर, हर शॉप पर जाकर पैम्फलेट्स बांटेगा, हर नुक्कड़ पर, हर बस स्टैंड पर जाकर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी उसको पैम्फलेट देगा, जिसको जरूरत है उसको भी देगा। तो फ्रेंड्स वो वेस्टेज ऑफ मनी होती है। और दूसरा वो दिन में ही, डे टाइम में ही उस चीज को कर पाएगा। 24/7 मार्केटिंग अप्रोच नहीं है। और जो इमीडिएट फीडबैक वो हमारे पुरानी मेथड्स में नहीं है। भाई किसी को हमने टीवी पर ऐड दिखाया, वो कैसे बताएगा हमें कि भाई इस सही है या नहीं, कैसे हमें अप्रोच करेगा, नहीं कर पाएगा। कितने लोगों तक हमारी ऐड पहुंची, कितने लोगों ने हमारी ऐड देखी टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो हमें पता नहीं चलता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में वो सारी चीजें हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चलती है और हम एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं जिन लोगों को अपनी चीज बेचना चाहता हूँ उन्हीं को टारगेट करूंगा, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस, हमारी कोई भी चीज ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। तो ये तरीके, इस तरीके से होता है। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप फोकस करें, बिल्कुल केयरफुली आप इसको सुने, नोट करें। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इससे हम आइडिया लगाएंगे। इस स्क्रीनशॉट से, ये मैंने गूगल से ली है, आप भी सर्च कर सकते हैं। ये आज की स्क्रीनशॉट है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि पुरानी मैंने यहाँ पर ले रखी है। आप भी अपने गूगल पर जाएं और सोशल मीडिया को जो स्टैटिक्स है 2022 का, वो आप सर्च करेंगे तो डेटा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया 1.40 बिलियन, यानी कि 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, आप सभी जानते हैं। इसमें से एक्टिव सोशल, दिस वन, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर इंडिया में कितने एक्टिव यूजर हैं, जो एक्टिव हैं, आप और हम भी एक्टिव है कि नहीं, तो कितने एक्टिव यूजर्स हमारे सोशल मीडिया पर इंडिया में हैं, कितने फ्रेंड्स, 0.467 बिलियन, यानी कि 46,70,000, अप्रोक्स 50 लाख, अप्रोक्स 50 लाख, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 1/3, अप्रोक्स 1/3 जो हमारे हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो जो मैं कह रहा था लार्ज ऑडियंस बेस, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, तो लार्ज ऑडियंस बेस है कि नहीं है, लार्ज ऑडियंस बेस हमारा। आप सोच भाई, हमारे देश की जो 1,40,000 जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें अनपढ़ भी हैं, ओल्ड एज वाले भी, सभी को मिला के 1,40,000 होते हैं, सॉरी 140 करोड़ होते हैं। जबकि उसका 1/3 50 लाख हमारा एक्टिव यूजर्स है। इसका मतलब जो भी युवा है, जो भी वो जनरेशन है जो इस चीज के काबिल है, बच्चे नहीं है, बच्चों और बूढ़े नहीं है, उनका जो मिड रेंज है, बीच के लोग हैं, वो सभी हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये डेटा हमें ये शो करता है। तो कितना बड़ा लार्ज ऑडियंस बेस है, हम हर किसी को टारगेट कर सकते हैं माय डियर। आप में से हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को यूज करता है, हर किसी की प्रेजेंस इन पर है, तो हम इन माध्यम से अपनी ऐड करेंगे, किसी बिजनेस की, किसी क्लाइंट के लिए करेंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। ये हमारा इस तरीके से पुरानी जो कन्वेंशनल मेथड थी उनसे ज्यादा है। फ्रेंड्स नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया कितने हैं, 65,80,000, यानी कि अप्रोक्स 70 लाख के समथिंग आप इसे समझें, तो ये हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 50 लाख के करीब हमारे एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये डेटा है। अब मैं एक नेक्स्ट उस पर आपको लेके चलता हूं, एवरेज डेली टाइम स्पेंट यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट पर जो एवरेज टाइम स्पेंड होता है, औसतन जो हर आदमी की एक औसत निकाली, भाई वो इंटरनेट पर कितना टाइम खर्च कर रहे हैं लोग, उनकी एक एवरेज निकाली है, तो 7 घंटे 19 मिनट, 7 hours 19 मिनट। इज दैट क्लियर? यानी कि जो इंटरनेट पर टाइम खर्च करने की जो औसत निकाली गई है, वो एवरेज आई है 7 घंटे 19 मिनट। इतना टाइम लोग इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं। जबकि एवरेज डेली टाइम स्पेंट यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर 2 घंटे 36 मिनट, यानी कि अप्रोक्स 2.5 घंटे हमारे सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। अब आप सोचो 2.5 घंटे ही मानो, 2.5 घंटे आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आपकी हम सबकी एवरेज निकाली गई है। औसतन 2.5 घंटे आदमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। तो इस हिसाब से आप देखो भाई, मोस्टली हम सभी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो हम 50 लाख में 46 लाख इस पॉइंट में आ रहे हैं, और फिर हम उसमें
ये सभी यूजर अपना सोशल मीडिया पर कितना टाइम दे रहे हैं, अप्रोक्स 2.5 घंटा। तो इस हिसाब से ये हमारा स्कोप है। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आप हर किसी चीज को टारगेट कर सकते हैं, हर किसी चीज को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि आप में डेडिकेशन होना चाहिए। आप इतने लोगों से, 50 लाख लोगों से कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज सेल करके, कोई भी सर्विस देके इजिली लाखों रुपए कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखा रहा हूं, दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा 2010 में यहाँ पर था 1.6 और अभी 2022 की बात करो 8.2, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है, निरंतर ये हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, कभी घटा नहीं, यहाँ में नहीं, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यानी कि ये एक कॉन्स्टेंटली निरंतर ये हमारा ग्राफ राइज कर रहा है, अप हो रहा है। फ्रेंड्स, ये सभी चीजें साबित करती हैं, शो करती हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप, फ्यूचर इतना है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते माय डियर। तो डिजिटल मार्केटिंग, आज हमने डिसीजन लिया है इस चीज को सीखने के लिए कि हम इसे सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका डिसीजन बहुत ही काबिल तारीफ है और आप बहुत ही ज्यादा इसमें फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने वाले हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू कराया। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेसिक, लेट्स सी। फ्रेंड्स, मैं जो बातें कर रहा था आपको, आपको दिखाता हूं, लेट्स सी। तब तक मुझे एक बार फिर से बताएं कि जो आप लोग यहाँ पर हैं, क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस समझ आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो प्रॉपर आप सुन पा रहे हैं? क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? अगर किसी भी तरीके से कोई एक्सक्यूज है तो आप मुझे बताएं प्लीज। आप ऐसा ना करें जिसने भी किया है, आप मुझे चैट करके बताएं प्लीज। आप मुझे चैट करके बताएं क्या मेरी आवाज और जो मैं मेरी स्क्रीन वगैरह आपको क्लियर, विजिबल, ऑडिबल है कि नहीं? बताएं प्लीज। क्लियर, थैंक यू डियर, थैंक यू। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। मैं इसको फिर से एक बार क्योंकि इसने कर दिया इसमें, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं आपको, मैं एक फेस की बात करता हूं। फेसबुक में जो चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं आपसे कि लार्ज ऑडियंस बेस होता है, पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जिनको हम टारगेट करना चाहें, और जिन लोगों को टारगेट ना करना चाहें उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं उस ऑडियंस टारगेटिंग से। ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम यहाँ पर लीड निकाल सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो काफ़ी सारी चीज़ें, उनका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा आज थोड़ा सा ही, क्योंकि फ्रेंड्स सपोज दैट मैं आप ये कैंपेन है क्रिएट करता हूँ, फेसबुक का ही है ये, प्लीज ऐसा ना करें जी। ये कौन कर रहा है? प्लीज डिस्टर्ब ना करें, आप अटेंटिव होकर इस चीज को सुने, थोड़ा समझे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हमने कैंपेन के प्लस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आता है, चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? यानी कि जो हम अपना कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, भाई हमने अपने एक कैंपेन बनाया फेसबुक पर या गूगल पर, किसी भी सोशल एड प्लेटफॉर्म पर बनाया हमने, तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर जिसका चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, भाई जो आपने कैंपेन बना रहे हैं इससे आपका टारगेट क्या है? या तो आप ये भाई आप किसी बिजनेस या ब्रांड के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं चीजों के प्रति, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है, या फिर एक ट्रैफिक है, यानी कि आपने जो अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाया है उस पर आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हो। आपने अपने लैंडिंग पेज पर अपने बिजनेस की जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो आपने लिस्ट कर रखा है वहां पर, तो आप उन्हें दिखाने के लिए डिटेल में, तो आप उस वेबसाइट पर हमारे माध्यम से ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो आप ये चूज करेंगे। एंगेजमेंट है, आप अपनी पोस्ट पर, एड पर लाइक, कमेंट्स, शेयर वगैरह लाना चाह रहे हैं तो एंगेजमेंट को चूज करेंगे। अगर आपको चाहिए लीड्स, कि जी मुझे लीड चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए लोगों की, सपोज दैट आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं और आपने ऐड चलाया और आपको चाहिए लीड, कि भाई लोग इंक्वायरी के लिए लीड दें, जैसे कि जो जिस ऐड के माध्यम से आप हमारे इस कोर्स से जुड़े हैं, इस सेशन से जुड़े हैं, वो जो हमारा ऐड थी वो हमारा लीड फॉर्म था, हमने ऐड चलाई तो आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा कि नहीं भरा, वहां पर अपना नेम, ईमेल, सिटी, मोबाइल नंबर ये शेयर किया कि नहीं किया, वो लीड है। तो वो लीड आपने हमें दी तो उसके लिए हम यहाँ पर लीड फॉर्म चलाएंगे।
इज दैट क्लियर। लीड कैंपेन चूज, तो इस हिसाब से आप कोई भी कैंपेन चूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगा, तब हम अपनी इन चीजों को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको सपोज दैट कोई एक ले लेता हूँ, लीड्स कैंपेन में चूज करता हूँ यहाँ से, और इसके बाद सॉरी इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन खुलते हैं। दिस वन 3 पार्ट होते हैं हमारे कैंपेन के। न्यू लीड कैंपेन, यानी इस पार्ट में हम अपना कैंपेन का नेम वगैरह देते हैं। न्यू लीड एग्जिट, इस सेकंड पार्ट में हम अपना बजट वगैरह अलोकेट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है, आप ध्यान से सुने, अटेंटिव होकर सुने। आप लोग ये सोचते हैं भाई जो हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पर हमने अपने अकाउंट बना रखा है, हर किसी का अकाउंट है कि नहीं है भाई, फेसबुक के माध्यम से तो आप लोग हमसे जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परजेंस है फेसबुक पर, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर फेसबुक पर आप परजेंस नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, तो आप शायद हमसे नहीं जुड़ पाते इस माध्यम से। तो आप ये सोचते हैं कि फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, भाई हम इन पर अपने अकाउंट बना रखा है, पोस्ट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये हमसे उसके बदले में कोई चार्ज तो लेते नहीं, उसके बदले में हमसे कोई चार्ज थोड़ी लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं फ्रेंड्स इन्हें। तो आप सोचते हैं भाई ये अर्न कैसे करते हैं, इनकी अर्निंग क्या है। माय डियर, सबसे पहले मैं बता देता हूं, इनके पास जो ऑडियंस बेस है वो लाखों अरबों खरबों ऑडियंस बेस है। सबसे ज्यादा ऑडियंस इन 2 प्लेटफॉर्म पर है, गूगल प्लस फेसबुक। इनके पास कितना ऑडियंस सेक्शन है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी हर किसी के ऑडियंस इनके पास है, और जिनके पास ऑडियंस है, और जाहिर सी बात हो तो बस उनके कहने क्या है, तो ऑडियंस अपने आप में इनकी ताकत है, इनका बिजनेस है, इनकी स्ट्रेंथ है, पावर है। तो इनके पास अनलिमिटेड बेहिसाब ऑडियंस है फ्रेंड्स, हर तरीके का ऑडियंस। इन्हें हर किसी को पता है भाई, सपोज दैट आपने अपना अकाउंट्स बना रखा है, तो पता है कि आपकी ड्यू भी कितनी है, आप कौन से रीजन से हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें इन्हें पता होती है फ्रेंड्स। आपने कोई चीज गूगल पर सर्च करी, तो सर्च डाटा भी इनके पास होता है भाई, ये फ्लैट सर्च कर रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, सब तरीके का डेटा इन लोगों के पास होता है फ्रेंड, और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात आती है कि पैसे कमाते कैसे हैं, अर्न कैसे करते हैं। भाई हमसे तो फेसबुक यूज करने के, पोस्ट शेयर करने के तो पैसे लेते नहीं फ्रेंड्स, ये हमसे ऐड के पैसे लेते हैं। क्योंकि लोग आप और हम ही तो नहीं करते, पब्लिक यहाँ पर ऐड करती है, मैंने भी अपनी ऐड चलाई, आप भी अपनी ऐड चलाएंगे सीखकर, बहुत से लोग अपनी ऐड चलाएंगे, तो ऐड के ये पैसे लेते हैं। रिमेंबर दैट, मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि आप यहाँ 100 रुपए से भी अपनी एड रन कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए से भी। जबकि जो पुरानी कन्वेंशनल मेथड थी हमारी एड की, वहां पर आपको लाखों रुपए चाहिए थे, तब जाकर एड करवा सकते थे आप लोग वहां पर। अगर आपको कोई पैम्पलेट वगैरह छपवाने होते थे, पर्चे वगैरह छपवाने होते थे ऐड कराने, किसी बिजनेस की, किसी स्कूल की, रेस्टोरेंट, तो अभी 10-15 हजार रुपए इजिली लग जाते थे वहां पर। फिर उन्हें बांटने वाला चाहिए, 2-4 हजार वो ले लेता, तो काफी कॉस्टली होता। तो यहाँ पर आप मात्र 100 रुपए में, और यहाँ स्टिक बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम अपना बजट वगैरह, जैसे ये मेरा ये सेक्शन है, इसमें हम अपना बजट वगैरह, जैसे यहाँ पर हम अपना बजट वगैरह चूज करते हैं कि भाई हमारा डेली बजट कितना होगा। तो वो सारी चीजें, और अपना ऑडियंस कि भाई किन लोगों को दिखाना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, जैसे मैं ऑडियंस की बात करता हूँ, तो आप यहाँ से अपना ऑडियंस सेक्शन बना सकते हैं कि भाई मुझे अपनी एड किन लोगों को दिखानी है, अपना प्रचार किन लोगों को करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर। अब जैसे मैं लोकेशन की बात करता हूँ, ये लोकेशन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें, फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर मैप आ जाता है। इज दैट क्लियर। यहाँ पर आप किस सेक्शन को, किस उसको लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं। सपोज दैट ये सर्च लोकेशन है, और यहाँ पर आपने डाल दिया कि भाई मुझे अपनी एड दिल्ली में दिखानी है। इज दैट क्लियर। तो आप यहाँ पर दिल्ली, उसके बाद ब्राउज, तो दिल्ली इंडिया गया। लेट्स सी, यहाँ पर ये दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, यानी जो इंडिया का मैप है इस पे यहाँ पर टिक हो गया। इट मींस हमने दिल्ली चूज किया, तो दिल्ली यहाँ पर चूज हो गया। सपोज दैट कि मुझे अपना जयपुर में अपनी एड दिखानी है, तो मैं जयपुर यहाँ पर जयपुर राजस्थान यहाँ पर आ गया। लेट्स सी, ये मेरा दिल्ली, और मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा।
सॉरी, ये हमने दिल्ली से जयपुर किया था, ऐड नहीं किया था फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? तो अब मैं जैसे यहाँ से ये ड्रॉप पिन है हमारा, यहाँ से सपोज कर मुझे ये जयपुर चूज करना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस ड्रॉप पिन पर मैं क्लिक करूंगा और इसको लेके मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा। तो ये मेरा जयपुर सेलेक्ट हो गया है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर, ये मेरा दिल्ली सेलेक्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा जयपुर सेलेक्ट है। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन पर्टिकुलर उसी को कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई बड़े बड़े सिटीज की, अगर आप छोटे अपने पर्टिकुलर अपनी लोकल सिटी को चूज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगना है पूरे इंडिया में दिखानी मुझे अपनी एड, तो आप पूरा इंडिया भी यहाँ से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्लियर? तो जो भी आपको चूज करना है जिस, तो इसमें बिल्कुल स्पेसिफिकेशन होती है, प्रेसाइशन होता है कि भाई आप पर्टिकुलर उसी चीज को, ये हमारा फ्रेंड्स, ये इंडिया का हमारा मैप है, ये हमारा पूरा इंडिया चूज हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप अपनी लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एज ग्रुप होता है कि भाई आप किन एज के लोगों को अपनी एड दिखाना चाहेंगे। सपोज दैट भाई मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, अब मैं चाहूंगा कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी एड 18 साल या 20 साल के लोगों को नहीं दिखाऊं, क्योंकि लड़के लोग होते हैं और लड़के लोगों के पास आई थिंक बजट नहीं होता, इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि 25-30 लाख का 15 लाख का फ्लैट खरीद ले। तो मेरे ख्याल से वो आप अपने हिसाब से सोचेंगे, तो आप सोचेंगे सपोज दैट भाई 30 साल से प्लस या 25 साल से प्लस लोगों को मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ से आपने 25 साल से लेके, और आप सोचेंगे कि भाई 40 साल तक के लोग इसमें डिसीजन देते हैं मोस्टली, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं होती। तो मैं ऐसे 25 से सपोज कर 45 साल चूज कर लेता हूँ कि भाई मेरी एड दिल्ली और जयपुर जैसे मैंने चूज किया था वहीं वहीं पे दिखे, या राजस्थान में भी पूरा राजस्थान में दिखे, जयपुर को नहीं पूरा राजस्थान को लेना है, सिर्फ उसमें जयपुर को ना दिखे, वो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ना कि सिखा रहा हूँ, ये तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे कैसे चीजें होती हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर डिटेल्ड टारगेटिंग जो मैं बात कर रहा था, टारगेट भी कर सकते हैं हम अपने बंदों को, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सपोज दैट भाई जैसी मैं बात कर रहा था रियल एस्टेट बिजनेस की बात करूँ, तो मुझे चाहिए रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पर रियल एस्टेट डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ऐसे करके काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। आपने सिर्फ आपके माइंड में एक ही पॉइंट था रियल एस्टेट, तो फ्रेंड्स अगर अब आपके पास और कीवर्ड नहीं बन रहे हैं, और चीज आपके माइंड में नहीं आ रही है, तो फेसबुक हमें सजेशन भी देता है। आप जस्ट सजेशन पे क्लिक करें, सजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको काफी सारे सजेशन यहाँ पर दे रहा है। इन्वेस्टर सॉरी, यहाँ पर डालो रियल एस्टेट, ये आपने डाला और यहाँ पर आप डालो सजेशन, तो सजेशन में दिखाएगा प्रॉपर्टी फाइंडर। भाई हमें अपने फ्लैट बेचने तो हम उन लोगों को दिखाएंगे जो प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हो, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी फाइंडर चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? और हमें लग रहा है कि भाई अपार्टमेंट या रियल एस्टेट वाले चूज करने हमें, क्योंकि हमें अपने अपार्टमेंट बेचना है, तो हम अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज दैट क्या है, आप यहाँ से किसी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है या किसी का बर्थडे आने वाला है, अब कुछ भी जो भी चीज यहाँ से चूज करना चाहें आप इजिली यहाँ से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लैंग्वेज, अब यह लैंग्वेज आती है कि भाई आप अपनी एड को हिंदी बोलने वाले लोगों को दिखाएंगे, या आप अपनी एड को इंग्लिश बोलने वालों को दिखाएंगे, या आप अपनी एड को ऑल इंडिया में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन सभी को दिखाएंगे। तो आप यहाँ से पर्टिकुलर वो भी चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे अपनी एड हिंदी वाले को दिखानी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी टारगेट कर लूंगा फ्रेंड्स। और अगर सपोज दैट मुझे इंग्लिश वालों को दिखानी है अपनी एड, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश भी चूज कर लूंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से जो भी लैंग्वेज आपको चूज करनी है आप यहाँ से चूज करके इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप अपनी पर्टिकुलर चीज चूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका टारगेट है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और ऑप्शन आता है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये भी पॉइंट होता है यहाँ पर, यहाँ से भी आप चीजों को चूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्योंकि टाइम से ऊपर चली जाएंगी, ये मैं 1 बाय 1 करके जब इस पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को कवर करूंगा तब जाके इन चीजों को सिखाऊंगा फ्रेंड्स। अब मैं जैसे बात करता हूँ लीड फॉर्म की, एक होता है लीड फॉर्म हमारा, अगर आपको फॉर्म लगाना है अपनी इस पर सॉरी, तो वो फॉर्म भी आपको इसी सेक्शन में बनाना होता है। यहाँ पर आपको बजट है,
आप यहाँ पर अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट भी चूज कर सकते हैं कि जी हमें अपनी एड कब से कब स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है। ये सारी चीजें आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमें चाहिए इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि हमारा जो मामला है, जो हमारी लीड आनी चाहिए, उनके लिए हम एक इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे, ऑडियंस उसको फिल करेंगे और वो डाटा हमारे पास पहुंच जाएगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर होनी होंगी। अब मैं चलता हूँ इसके थर्ड पार्ट पर। इसका जस्ट ओवरव्यू देता हूँ आपको। इसका डैशबोर्ड दिखाने का मेरा मकसद है आपको कि इसका डैशबोर्ड कैसा है। फ्रेंड्स बने रहिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, ये जस्ट आप थोड़ा दिखाना चाह रहा था एक दो चीजें और, इसके साथ मैं अपनी क्लास ऑफ करूंगा। तो फ्रेंड्स जो मैं यहाँ से आप कोई भी चीज इजी चूज, जैसे मैं फॉर्म की बात कर रहा था कि जी हमें कोई फॉर्म चाहिए, तो आप क्रिएट फॉर्म पर करेंगे और यहाँ से जो भी फॉर्म चाहिए, सपोज दैट के मुझे चाहिए लेट्स सी, यहाँ पर ये प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पे चलें और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर, सपोज दैट शॉर्ट आंसर मैंने चूज किया है, तो अभी मैं फ्रेश सपोज दैट मुझे नेम वाला फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा, तो उस हिसाब से मेरा फॉर्म नेम यहाँ पर आप इधर राइट हैंड साइड में देखें प्रीव्यू में, यहाँ पर मेरा वो सारी चीजें यहाँ पर शो करेंगी। मुझे अगली कोई चीज फिर से ऐड करनी है तो मैं फिर से ऐड क्वेश्चन पे चलूंगा, फिर से मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए या मल्टीपल आंसर चाहिए, सपोज दैट मुझे चाहिए यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट। तो फ्रेंड्स सॉरी, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देखें अपना फॉर्म चूज कर सकते हैं, जो भी चीजें बनानी है इसके माध्यम से लीड आएंगे आपके पास। अब आपको ये भी मैं सिखाऊंगा भाई, जो लीड आती है हमारे पास वो हम निकालनी होते हैं, निकालते कैसे उन लीडों को, आपको इसका भी मैं ओवरव्यू जस्ट देता हूँ। लेट्स वेट फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ अपने एड्स मैनेजर पे 1 सेकेंड और आपको दिखाता हूँ लीड कैसे निकालते हैं, कितनी लीड्स आती हैं। फ्रेंड्स जो लीड की औसत होती है 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए, उस तरीके से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप जैसे सपोज दैट इजिली यहाँ से चीज़ों को, जो भी आपके कैंपेन है, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंपेन बने हुए हैं, यहाँ से आप कैंपेन चूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि मुझे अपना ये कैंपेन चाहिए, लेट्स सी, अब स्क्रीन लोड हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लोगों के पास डेडिकेशन का होना जरूरी है। अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप चीज़ों को ईजिली कर देंगे, अगर डेडिकेशन नहीं है, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा नहीं है, तो आई थिंक आप इस चीज़ के लायक नहीं है, तो फिर आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स टाइम हमारा ओवर हो लिया है, तो चीज़ें तो बहुत है सीखने को, एक में तो फिर भी कवर नहीं हो पाएंगी। धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को आपके स्पीड के हिसाब से टीच करेंगे, आपके लेवल के हिसाब से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट सेशन था आज का, एक टाइप से इंट्रोडक्शन था, डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू हमें आप लोगों को बताना था, जो मैंने बता दिया है। अब हम इससे अगली क्लास में फेसबुक ऐड शुरू करेंगे। फेसबुक ऐड के बाद हम अपना गूगल एड्स वगैरह शुरू करेंगे, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं वो। और फ्रेंड्स जो इस डिजिटल मार्केटिंग की एक सबसे अहम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑटोमेशन। फ्रेंड्स आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन शब्द क्या होता है। फ्रेंड्स ऑटोमेशन मतलब चीज ऑटोमेटिक काम करना, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार सिस्टम सेट कर देना है, उसके बाद सारा काम ऑटोमेशन में होगा, ऑटोमेटिक होगा। आप सोते रहें तो भी ऑटोमेशन आपका काम करेगा, आप बीमार हैं तो भी ऑटोमेशन आपका काम करेगा, आप किसी पिकनिक पे घूम रहे हैं, किसी पार्टी में, किसी मैरिज एनिवर्सरी में, या कहीं किसी फंक्शन में गए हुए हैं बाय द वे, तो भी ये आपका ऑटोमेशन आपका काम करता रहेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी शानदार बात है इस सिस्टम की, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आप बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया प्रैक्टिकल, ऐसे 1 बाय 1 करते कर मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। आप यहाँ पर क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, इसका मतलब ये होता है, इसको आप यहाँ कर देंगे तो इससे ये हो जाता है, इससे आप ऐसा करेंगे तो इससे ये मिल जाता है। सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा फ्रेंड्स। और
कुछ फ्रेंड्स की क्यूरी आ रही है कि सर क्या हमें इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन कल रिकॉर्डिंग में नहीं दूंगा। और फ्रेंड्स मैं एक या 3 दिन मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, फिर आप लोगों में से फाइनल में आप लोगों में से सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं अपने वेबिनार का लिंक उन्हें दिया करूंगा, उन्हें लाइव वीडियो दूंगा, बाकी किसी को नहीं। तो इसलिए मुझे जरूरत है आप लोगों के डेडिकेशन की। वंस अगेन आई रिपीट, डेडिकेशन आप में चाहिए। हार्ड वर्कर अगर आप हैं, हार्ड वर्क आप करना पसंद करते हैं, वो है फ्रेंड्स। हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पर फिजिकल हार्ड वर्किंग नहीं है, यहाँ पर आपको फावड़ा नहीं चलाना फ्रेंड्स। स्मार्ट वर्क, आपको माइंड से काम लेना है, स्मार्ट सोचना है, बैठकर ऑफिस में व्हाइट जॉब की तरह, व्हाइट कॉलर जॉब की तरह आपको काम करना है फ्रेंड्स। दूसरी चीज मैं और थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको, वन मोर थिंग फ्रेंड्स। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते हैं, क्यूरी आती है, सर क्या हमें इस कोर्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाले। कुछ लोग सोचते हैं कि सर हम जॉब करनी। फ्रेंड्स मैं आपको जॉब करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट कैसे बने, आप सक्षम कैसे बने, आप कैसे पैसे अर्न करें खुद से, खुद के लिए। दूसरों के लिए क्यों अर्न करें आप लोग, मैं वो सक्षम बनाऊंगा आपको। फ्रेंड्स यहाँ तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। उसके बावजूद भी अगर आप चीजों को नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, नहीं कोशिश करते, तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा अभागा यानी कि बदकिस्मत वाला कोई नहीं होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, सर आप आइए वेबिनार अटेंड करिए, लिंक शेयर कर रहे हैं, हमारी टीम निरंतर मेहनत कर रही है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे डियर। वो आपको लाना होगा अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं। ये मेरा वादा है, आप महीने के लाखों रुपए जीरो इन्वेस्टमेंट से कमा पाएंगे, वो मैं इन्हीं 1-2 सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मुश्किल से 3 या 5 दिन के बाद आप अर्न करने लग जाएंगे, आप अर्निंग करने लग जाएंगे फ्रेंड्स, ये भी आपसे मेरा वादा है। और तो अब मुझे आप चैट करके बताएं, जो चीजें मैंने आपको अभी तक डिस्क्राइब की, बताया, वो आपको कैसी लगी? जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आपको प्रॉपर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे उन चीजों को? तो फ्रेंड्स वो मुझे चैट करके बताएं। अगर आप लोगों को फीडबैक पॉजिटिव रहेगा, जैसे मैंने कहा था इमीडिएट फीडबैक, तो मुझे फीडबैक आप लोगों से यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा, तो नो डाउट मैं और अच्छा करने की सोचूंगा। अगर कहीं मुझसे कमी हुई है, तो मैं आगे से इस चीज को और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक सारी चीज आप क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। कल का सेशन आपको अटेंड करना है अगर आप इसमें चाहते हैं। ये मैं सोचना कि सर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं भाई। जो आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव नहीं आ सकता, 1 घंटा 1.25 घंटा नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करने वाला। तो बदलाव बनाना है फ्रेंड्स, आपको फ्री में कोर्स सीखना, मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आपको एक 50,000 45,000 का आप कोर्स लेंगे ना किसी डिजिटल मार्केटर से, वो भी आपको नहीं सिखा पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो सिखाएगा फास्ट में, इंग्लिश मीडियम में, ये वो आपको ऊपर से जाएगा। मुझे तो आपको उंगली पकड़कर सिखाना है माय डियर, उंगली पकड़कर 1 by 1 किच करना है, जब तक आप अर्न ना करने लग जाए फ्रेंड्स। दूसरी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, ये कोर्स मुश्किल से 2 सप्ताह 3 सप्ताह में ही आप सारी चीज को कवर कर लेंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आप कैसी चीजों को लर्न करते हैं, समझते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। वो सारी चीजें आप लोगों पर डिपेंड करेंगी। मैं आपको 45 दिन की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 90 डेज की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 6 मंथ के कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है हम 6 महीने 3 महीने 45 दिन लगाएं तब जाके हम कुछ अर्न करें। नहीं, हमारा जो मॉडल है, हमारा जो कंसेप्ट है, आप 3 से 5 दिन के बाद अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। 3 या 5 दिन बहुत दूर नहीं है, 3 या 5 दिन आज से बहुत दूर नहीं है, आप बिल्कुल अर्न करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा इसका आसान इजी वे पता चलेगा भाई कैसे इजी वे हम सीख सकते हैं। अभी तक डिजिटल मार्केटिंग एक हवा बना हुआ है। क्या है डिजिटल मार्केटिंग? इसके लिए तो जी साइंस बैकग्राउंड का या टेक्निकल बैकग्राउंड का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना जरूरी है, तब जाके हम चीजों को सीख पाएंगे। फ्रेंड्स आपके पास अपना मोबाइल तो चलाना आता है, अगर आपके पास मोबाइल भी चलाना आता है तो आई थिंक वो एनफ है। आपके पास अपना मोबाइल है, मोबाइल यूज करना आपको आता है, और जो चीजें नहीं आती वो भी आप सीख जाएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक चीज सिखाएंगे। नेट आपके पास है ही, तो आप अर्न करो ना। आप फेसबुक पर किसी की रील्स देखते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्यों? व्हाई यू स्पेंड योर प्रेशियस टाइम ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स? आप
उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने जो आपके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, मोबाइल, इंटरनेट, आप क्यों ना उससे अर्न करना शुरू करें फ्रेंड्स। क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस देश में इतना बुरा है कि बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हालात ऐसा हमारे देश में ना हो, ऐसे वक्त आ जाए तो आपको सक्षम बनना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है फ्रेंड्स। मैं आपको जॉब की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको बिजनेस की तरफ लेके जाऊंगा, एक सक्षम बनाने की साइड में लेके जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। आप रेगुलरली जितने अभी भी इस मेरे बैच में रुके हुए हैं, मुझे कल सभी की प्रेजेंस चाहिए। अगर आप लोगों को बैच समझ आया, ये चीज समझ आई होगी तो नो डाउट आप हमारे बैच को कल भी अटेंड करेंगे फ्रेंड्स। और अदरवाइज आप, मैं समझूंगा कि या तो आपको समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और फ्रेंड्स एक चीज मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कैनवा है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे, कैसे हम डिजाइन करें पोस्ट को, कैसे अपनी एड को डिजाइन कर सारी, तो वो सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि फ्री सॉफ्टवेयर से काम करें, तब आप अर्न करने लग जाएं, तब आप कमाने लग जाएं, फिर आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, तब आप अपना कहीं से भी कुछ भी परचेज करें, अब डिमांड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। लेकिन तब तक कमाएंगे नहीं, तब तक हम गवाएंगे भी नहीं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हमें तब तक बिल्कुल वेरी बेसिक नीड, जो बिल्कुल जरूरत की चीजें जिनके बिना हम डिजिटल मार्केटिंग सीख नहीं पाएंगे। सपोज दैट आप लोगों में से किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, सपोज दैट आप लोगों के पास, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे जी मेरे पास तो मोबाइल फोन नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना, नहीं कर सकते। वो चीज तो, बेसिक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। मैं दूसरा आपको रिकमेंड करूंगा, इसमें एक लैपटॉप का होना थोड़ा बेटर रहता है। आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से थोड़ा इफेक्टिव वे में। मैं ये नहीं कहता कि आप फर्स्ट हैंड नया लैपटॉप लो, उस मॉडल का लो, आप कोई भी बेसिक सा सेकंड हैंड 10-12-15 हज़ार की मार्केट में सेकंड हैंड इजिली मिल जाते हैं फ्रेंड्स, वो आप लें और इंप्लीमेंट चीजों को करना सीखें। आपको जस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करनी होगी, ना कि मेरे ऊपर। मैं आपसे वो पैसे अपने लिए नहीं ले रहा। आप जैसे अगर आप लैपटॉप ना भी लेना चाहें तो मोबाइल से भी वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव वे में आप थोड़ा लैपटॉप स्क्रीन पर या डेस्कटॉप या पीसी वगैरह आप लोगों के पास है, उसमें चीजों को करने की कोशिश करें। तो आप में एक बहुत बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे फ्रेंड्स। और जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इस वेबिनार में ला सकते हैं, लिंक शेयर करके, जो मैं आपको करता हूं। तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पर ये आप बदलाव आएगा, आप चीज़ों को सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं ये क्लास ऑफ करता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स, आपने अपने वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर दिया। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। और आप हम सभी और एक नई एनर्जी के साथ आप लोग आना, कॉपी पेन लेके आना फ्रेंड्स। आप पूछ रहे हैं सर इंग्लिश क्लास कब होती है? इंग्लिश क्लास का मैं आपको लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स, डोंट वरी। अगर आपको इंग्लिश करनी है तो, क्योंकि ये बैच हमने, जैसे मैंने ऐड में दिया था हिंदी, ये हिंदी में है, तो मैं हिंदी में भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करूंगा, ताकि, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा समझें फ्रेंड्स। दूसरा ये कि हमारी लाइव क्लास होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपसे छुपी रहेगी। आपको जब भी जैसा भी कोई डाउट हो, आप तुरंत हमसे पूछें और हम तुरंत आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे लाइव ही। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।